अब 3-4 दिन से पहले से यहाँ का मैंने लोगों फ़ोन कर रहे थे जो बाहुबली सब हैं कि ध्यान दें, ये करी वो करी। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तक तो सही था। अब बात आने लगा कि हम काटेंगे तो बचेगा नहीं। ये सब क्या धमकी हुआ ना भैया? क्या हुआ? हम गरीब का बच्चा है, बैकवर्ड हरिजन का बच्चा है, इसका मतलब क्या है? आप एगो चिराग पासवान को घुरा लिए आकर तो सब पासवान उसी के साथ जाएगा कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। मोकामा की राजनीति तो आप जानते ही होंगे। आज से 15 साल पहले क्या होता था मोकामा में वो आप भी जानते हैं और पूरा बिहार जानती है। 15 साल पहले की जब हम चर्चा करते हैं तो पहले 47 और 56 की लड़ाई होती थी। और मोकामा में जब 56 और 47 जब चलता था तो कितने माँ और कितने परिवार उजड़ गया उस गोली से, कहीं ना कहीं वो आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मोकामा का भी हम नाजरथ हॉस्पिटल के पास हैं और समय का करीब 7 बज रहा है और जो आज चुनाव प्रचार का जो समय था वो समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वोटर जो है मोकामा के, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ भी पैदा हो रही है। अब खौफ किस लिए पैदा हो रही है वो हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनके साथ कुछ घटना घटी है। जो मोकामा की राजनीति साफ सुथरा होनी चाहिए। कोई भी राजनीति जब होती है तो भाईचारे की राजनीति होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपना मतदान करने का अधिकार है, मगर उसके पहले वोटर को डराना धमकाना ये कहाँ तक जायज़ है? वो ये कदापि सही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने के बाद मोकामा में कहीं मोकामा के जो तो डराने धमकाने की क्या राजनीति है वो हम आज जान लेते हैं। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? श्याम पासवान। श्याम पासवान, पासवान जाति से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? अब देखिए, हम पासवान जाति से हैं, हम अनंत सिंह का वोटर है, सपोर्टर हैं, ठीक है ना। अब 3-4 दिन से पहले से यहाँ का मैंने लोगों फ़ोन कर रहे थे जो बाहुबली सब हैं कि ध्यान दें, ये करी वो करी। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तक तो सही था। अब बात आने लगा कि हम काटेंगे तो बचेगा नहीं। ये सब क्या धमकी हुआ ना भैया? क्या हुआ? हम गरीब का बच्चा है, बैकवर्ड हरिजन का बच्चा है, इसका मतलब क्या है? आप एगो चिराग पासवान को घुरा लिए आकर तो सब पासवान उसी के साथ जाएगा, ये कहीं का लिखा हुआ है। मेरा मन है जिस पार्टी में होगा देंगे वोट, इसमें कोई दबाव है क्या? और जो डर था वही हुआ, सुन लिए इनके मन से। और पूछेंगे सवाल। देखिए, मोकामा का जो वोटर है कहीं ना कहीं आप जानते हैं मोकामा की पॉलिटिक्स पूरे भारत लेवल तक पॉलिटिक्स जानी जाती है, मगर काटने और धमकाने की क्या पॉलिटिक्स होती है भाई? देखिए, गोली मारने की क्या पॉलिटिक्स होती है? देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति जो चश्मदीद है जिनके पास धमकी आई वो खुद बता रहे। कॉल जिसका है, कॉल दिखाई पहले, कॉल जिसका नंबर से कॉल इनको आया है। देखिए, एक बार ये कॉल से आया, हम फ़ोन उठाया, बात हुआ। उस वक्त ललन बाबू का मीटिंग चल रहा था, हम वहीं पर थे, बात नहीं हो सका सही से। फिर दोबारा तिबारा देखिए यह मिस कॉल नहीं उठा सके। फिर देखिए यहाँ उठाए, बोले अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। फिर देखिए इस नंबर पर भी बात हुआ, 4 बार फ़ोन बात हुआ है। किसका कॉल आया? ठीक है ना, जो भी आया है सब है, रंगबाज है, बाहुबली है, ठीक है, 50 केस का अभियुक्त है, वो सब का फ़ोन आया। उसके बाद आप देखिएगा कि ये नंबर भी देख लीजिए, ये नंबर भी आया, इससे नहीं उठाए। ये माननीय सूरजभान सिंह का नंबर है, इस पर भी फ़ोन आया, हम नहीं उठाए। उसके बाद फिर उधर से दूसरे नंबर से फ़ोन आया जो कि वो भी बाहुबली हैं, कई केसों में अभियुक्त है, ठीक है ना। अब बात यहाँ तक आ गया है कि भाई अब ऐसे कर्मी तो कैसे होता जा छुट्टी काट रहनी हमरा, तो हम काटबो तो नहीं बच में, ये कोई सवाल है? ये कहाँ का नियम है? आप डरा के हमसे वोट लीजिएगा, धमका के वोट लीजिएगा। अब हम तो थाना में FIR करेंगे, लिखित में देंगे कि एक बार हम कार्तिक मास्टर मंत्री जी को भी बोल दिए हैं कि ऐसा घटना हो रहा। तो आज बोल रहे हैं प्रशासन हमको मदद देगा तो ठीक है, नहीं तो मारे जाएंगे। दूसरा उपाय क्या है? और कोई उपाय है? मतलब जो 56 और 47 की जो मोकामा में बात होती थी तो आज से 1 दशक बीत गया ये सब चीज़ों का, मगर आज ज़माना बदल गया है। आज वोटर के मन में भी कहीं ना कहीं एक लालसा होती है कि हम जो मतदान कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। हालांकि इनको धमकाया गया है वो आप इनके जुबान से सुन रहे हैं। देखिए, पासवान जो चिराग पासवान कल आए थे, जो रोड शो किए, उसके बाद कहीं ना कहीं माना जाता था कि मोकामा का जो हवा है धीरे धीरे बदला। मगर क्या लगता है आप लोग पासवान जाति से? आप देखिए, पासवान जाति से है ना, पासवान जी का धरोहर था बंगला, जिससे हम लोग जाने जाते थे। जब पासवान का बंगला ही नहीं बचा तो चिराग कौन है?
ये अपना बंगला बचा सका, बाप का दिया हुआ चीज़ बचा सका। ये लोग आपस में लड़के दिया बंगला को ख़त्म कर। मेरा मंदिर मेरा भगवान था रामविलास पासवान, हम उनको मानते थे। चलिए आप उसका बेटा आपको भी मानते, तो फिर मंदिर जो था बंगला छाप वो कहाँ गया? इन लोग से पूछा जाए ना, पूछिएगा कभी मिलेंगे चिराग पासवान तो। पासवान जी पूछ रहे थे कि बंगला कहाँ रखे पासवान का, जो बंगला उनका चुनाव चिन्ह था क्या बेच दिए उसको मोदी जी के पास? ऐसे करके कानते थे। जखन पासवान जी का तोड़ रहा था मूर्ति दिल्ली में तो रो रहे थे कि हमरे साथ ऐसे किया। उस वक्त कोई संसद आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आज आए हैं आप मैंने सब पासवान को बुड़बक बनाने के लिए कि आप संसद बन गया तो मामूल पासवान बुड़बक हो गया। ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? डराने धमकाने से वोट नहीं बनेगा। जो सही है वो सही है, और इस पर तो हम आगे भी बोले हैं, मेरे सरकार को भी बोलेंगे। क्या है, हमको मार देगा मर जाएंगे, लेकिन वोट तो हम अनंत सिंह को ही देंगे। सुन लिए, और डराने धमकाने की शुरुआत हो गई है। चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया है। एक दिन के बाद मतदान होना है, उसके पहले जो है कहीं ना कहीं वोटरों को जो डराने धमकाने की साजिश चल रही है वो आप सुन रहे हैं। और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो मतदान का पर्व होता है। मतदान देने का सभी को अपना अधिकार है, मगर डराने धमकाने की राजनीति अगर होती है बिहार में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ सुशासन की सरकार मानी जाती है, ये कदापि सही नहीं है। जो कहे इनके जुबान से ही सुने, क्या कह रहे थे? सबके सब उसी एक ही साइड रहेगा। आज मेरे पास एक आदमी आया प्रत्याशी का भाई, हम बोले कि सब तो आप ही के साइड है। अरे हम एगो अनंत सिंह के साइड, हमरा क्या है? हम खुद मुखिया में हारे हुए, हमारे पास वोट है, एगो मेरे पास वोट है। अरे मेरा सर्किल, हम सब साथ में जैसे मानते हैं उनसे आदर देते थे, हम उनसे लगाव में है। और क्या बात है, कोई किसी को घर बना देता है भैया, कोई पेट चला देता है, कुछ नहीं करता। हम अपना राजनीति कर रहे हैं, आनंद सिंह अपना राजनीति करते हैं, लोग अपना राजनीति करते हैं, अपना राजनीति करिए। अब हम हार गए तो क्या हम राइफल लेके गोली चलाएंगे? ये कहीं का है नियम है ऐसा? हमको तो संविधान में ऐसा नियम लिखा हुआ है ही नहीं, देखे ही नहीं है। कितना लोगों का कॉल आया आपके पास? आया है 2 आदमी का, 2 दिन पहले से आया था कॉल, ठीक है ना? तो उस समय भाईचारा से बात हो रहा था, लेकिन आज जो बात हुआ ये बहुत दुखनीय बात है। आज हम नहीं मीडिया में बोलेंगे तो कल मेरे साथ घटना घट जाएगा, तो लोग को जानकारी होना चाहिए ना कि किसके लिए घटना घटा। इसलिए हम मीडिया में बुलाएं आपको और बात को अपना रखें। जी हाँ, आप सुन लिए। और वोटरों को डराना धमकाना बंद कीजिए। कोई भी शख्स हो, और पक्ष या विपक्ष होता है, राजनीति होता है। मतदान करने का तरीका वोटर के मन में जो होगा वही करेंगे। और वो जो व्यक्ति कह रहे थे वो आपने सुना। लगातार हमारे तमाम दर्शकों का बने तमाम दर्शकों का मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मोकामा उपचुनाव की हर एक कवरेज को हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। और अगर ये वीडियो कैसा लगे, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में कमेंट में जवाब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।